लक्ष्मी माँ की कहानी। अद्भुत कहानी। एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी अपने आसन शेष नाग पर बैठे बैठे उब गए तो उन्होंने सोचा, चलो पृथ्वी लोक घूम कर आता हूँ। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर गए, इसलिए वे फटाफट अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। विष्णु जी को तैयार होता देखो लक्ष्मी जी उनसे पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? स्वामी विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, क्या मैं भी आपके साथ चल पृथ्वी लोक आ सकती हूँ? विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम पृथ्वी पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी के मन में मैं आया कि प्रभु ऐसी शर्त क्यों दे रख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न करने पर वे नाराज होकर उन्हें ले जाने से कहीं मना न कर दे। इसलिए लक्ष्मी जी ने हाँ कहा, अपनी बात मनवा ली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। तब सूर्योदय हो रहा था। रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सफर के दौरान माँ लक्ष्मी मंदिर मुग्ध में होकर धरती को देख रही थी और इन सब में वे भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। लक्ष्मी जी चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहाँ एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह किया जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखें में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और किसी को दिया वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, माना कि तुम मेरी प्रिय, फिर भी जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, जो कि एक प्रकार की चोरी ही है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बन कर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। मैं आप भी सोच रहे होंगे आजकल की लक्ष्मी थोड़े थे। उस दिन से माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर आई। घर क्या, एक झोपड़ा था। मालिक का नाम माघव था। घर में माघव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माघव के झोपड़े पर आई तो माघव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? मुझसे इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें हमारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आश्रय दे देना। माघव गरीब जरूर था किंतु बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें मैं खुश रह सकती हूँ तो अंदर आ जाओ। दोस्तों, हिंदुओं में अनगिनती देवियाँ और देवताएं हैं। वैसे तो हिंदू सभी देवी देवताओं को पूरे मन से पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता से हर भारतीय के मन में अलग ही स्थान होता है। आखिर माता लक्ष्मी धन पैसे को देवी जो है। आज की कहानी माता लक्ष्मी के सभी भक्तों को समर्पित करता हूँ। आशा है कि आपकी कहानी पूरी
पूरी पढ़े और आपको पसंद आए होंगे तब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और हमारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। और इस तरह का वीडियो मैं इस चैनल पर लेके आते रहेंगे, मुझे भी सपोर्ट